सर ये बता दीजिए कि सर हाँ बोलो। हमारे एनुअल एग्जाम कब होंगे, फरवरी में कि मार्च में? अभी कोई डेट शीट नहीं है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पर हम लोग डिपेंड है। वे जब कहेंगे तब हमारा जो है एनुअल एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब चलिए सभी लोग अपनी नोटबुक कॉपी वगैरह निकाल लें और शुरू करते हैं। आज इसकी लास्ट एक्सरसाइज बची है 6.3, तो हम 6.3 को हम आज पढ़ेंगे। सभी की कॉपी आपके सामने होनी चाहिए। मैथमेटिक्स और इसमें क्वेश्चन 6 ये है 3, क्वेश्चन नंबर ये 1। तो 1 में लिखा गया इन द फिगर साइड PQ, एक फिगर बनाया गया है। उस फिगर को मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। इसको देखें आप लोग। तो एक ट्रायंगल है PQR। ट्रायंगल कैसा है? PQR एक ट्रायंगल है और यहाँ पर इस साइड को बढ़ाया गया है और इधर से ये साइड को बढ़ाया गया है। इस तरह से ये फिगर बनाया है। दिस इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R एंड द एंगल, आपका ये एंगल दिया गया है 135। SPR इक्वल टू, ये जो है S है, PR है, 135 डिग्री जो है ये एंगल है। और नीचे का एंगल जो है आपका 100 क्या है, 110 डिग्री। ये आपका फिगर दिया गया और क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप उसको देखें। लिखा है इन द फिगर साइड QP और RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T। तो इसको P को S तक और Q को यहां पर T तक प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया। ठीक, इसके बाद SPR इक्वल टू 135। गिवन क्या है? गिवन आपका दिया गया है ये SPR एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद दूसरा दिया गया है PQT इज इक्वल टू 110, एंगल PQT इज इक्वल टू 110। ये सब चीजें क्या है? गिवन। और फाइंड द एंगल PRQ। हमें एंगल कौन सा निकालना है? टू फाइंड PRQ। टू फाइंड एंगल आपका है, नाम क्या है इसका? PRQ। PRQ। अगर जिस एंगल को हमें फाइंड करना है उसको अगर फिगर में हम ढूंढते हैं तो फिगर में PRQ कहां पर है? यहां पर। ये एंगल जो है PRQ है। तो इसे फाइंड करने के लिए बहुत तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है हम भी जो है कोई एक तरीके से ही सॉल्व करेंगे ना। तो इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करना है बेटा? पहले तो हम देखते हैं कि ये दोनों हमारे क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर दो एंगल को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो एक लाइन हमारी बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बनते हैं। आप देख रहे हो कि ये 135 और ये नीचे वाला एंगल दोनों को मिला दिया जाए तो ये एक लाइन हमारी फॉर्म हो जाती है। तो हम लिखेंगे लीनियर पेयर की कंडीशन से, यानी एंगल SPR प्लस एंगल यहां पर QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां हमारा हो गया लीनियर पेयर। दिस इज अ लीनियर। अब स्टूडेंट्स SPR कितना है? SPR जो है 135 है। इसकी वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 135 प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 108। एंगल यहां पर QPR इज इक्वल टू 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये QPR कितना हो जाएगा बेटा? 45 सर। 45 आ रहा है सर। 45 135 को माइनस करें कितना आएगा? 45 45 तो दिस एंगल इज 45। अब बच्चों यहां पर हमें इस एंगल को निकालना है। हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल ना
एंगल TQP, TQP is equal to एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल property. This is a called exterior property. Substituting all three values, TQP is equal to 100 और QPR this is a 45 और PRQ हमें फाइंड करना है. We have to find PRQ. ये हमें फाइंड 65. हाँ बेटा, अब हम इसको क्या करेंगे? Implies that एंगल PRQ is equal to 110 minus 45. कितना हो जाएगा बेटा? 65. 35. तो दिस एंगल इज 65. बहुत सुंदर, हमारे स्टूडेंट्स को ये आ गया. इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती. तो ये आपको सिंपल हमने क्या किया, इन दो इस बाहर वाले से हमने इंटीरियर एंगल निकाला लीनियर पेयर से. लीनियर पेयर हमें मिल गया है. ये एक्सटीरियर एंगल है. सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है. हमने उसकी प्रॉपर्टी लिखी, दो क्वांटिटी की वैल्यू रखी और थर्ड क्वांटिटी की वैल्यू को हमने क्या किया, फाइंड करके आपके सामने. तो इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चंस को करते हो ना, तो आपके क्वेश्चन जो है आसानी से इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. तो यहां पर एक्सक्यूज मी सर. यस सर, बोलिए सर. सर अगर हम वो दूसरे एंगल TQP प्लस एंगल PQR को भी एंगल सम प्रॉपर्टी से करने के बाद उसके बाद इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे. बिल्कुल सर, अगर आप चाहते तो ये 110 है ना, तो लीनियर पेयर से इसको निकालना, ये 70 हो जाता. तो ये 45 और 70 और प्लस R एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. दो एंगल को ऐड करते 180 में से माइनस करते तो भी ये R आपका 65 आता. जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो सुविधाजनक लगता है, उसे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना, कोई हार्ड एंड टफ रूल ऐसा नहीं है. जैसे मैंने बताया ऐसे ही करना है. अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया आता है और उससे आपका करेक्ट आंसर आ रहा है तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि एक बार में एक ही मेथड से सॉल्व किया जा सकता है. तो मैं सामने एक कर देगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है इन फिगर angle x equal to 62, angle xyz is 54 if yo and zo are the bisector of angle xyz and xzy respectively of the triangle xyz. We have a triangle, again here of triangle is xyz. This is a triangle. This point is x. This point is x, this point is y, this point is z, and the bisector of this point, intersect at this point. His name is O. The first above angle is a 62. This is 62, and here is the 54. This angle is 54, and यहाँ पर आपका दिया गया है और ये बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिवली. हमें फाइंड करना है OZY. ये एंगल हमें निकालना है. और दूसरा है हमारे पास जो है ये जो है YOZ, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड करना. तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं गिवन. इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है. तो पहला वैल्यू दिया गया एंगल x इक्वल टू 62. एंगल x इक्वल टू 62. दूसरा एंगल XYZ इक्वल टू 54. ठीक हो गया. फिर इसके बाद जो है यहां पर लिखा गया है कि YO और ZO, यहां लिखेंगे YO एंड ZO आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल y एंड एंगल z. तो ये जो है एंगल y और एंगल z के क्या है, ये बाइसेक्टर है. और हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड
हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल। पहला है ओ जेड वाई, एंगल है हमारे पास ओ जेड वाई कॉमा एंगल, वाई ओ जेड, दूसरा है वाई ओ जेड, वाई ओ जेड। अभी क्या है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो पहले हम फिगर में अपना माइंड सेटअप कर लेते हैं हमें काम क्या करना है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे एक्स वाई ट्रायंगल में दो एंगल मालूम है, हमें एक्स वाला एंगल मालूम है और वाई का पूरा एंगल हमें मालूम है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी के तीसरा एंगल होल जो है हम फाइंड कर सकते हैं, यानी दोनों को ऐड यस सर, करेंगे, वन में से माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाए। ठीक हो गया, यहां तक एक काम हो गया। दूसरा काम, अगर ये इसका बाइसेक्टर है, यानी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 54 का हाफ कर लेंगे और इस जेड एंगल जो हमारा निकला yes, है इसका भी हम क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे। ये दो हाफ 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 एंगल कर मिल गए, लेंगे। तो एक जो ये हाफ मिलेगा, ये हाफ एंगल हमें चाहिए, हमारी ये नीड है, ठीक है, हमारी यस जरूरत है, हम इसको निकाल लेंगे। और फिर ये जो ओ वाई जेड ट्रायंगल है ना, इसमें फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी फिर लगाएंगे, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। और तीसरे एंगल को उसके अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड करेंगे। तो हमारा जो है दिमाग सेट जी हो सर, गया है, हमारा काम क्या क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्क जो स्टार्ट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड is equal to 180 degree by 180 degree. angle sum property. This is called angle sum property. Now students, x is equal to 62, y is equal to 54, z हमें 54. फाइंड करना है 180 डिग्री, 4 to 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 116 plus 116. 118, z equal to 180 minus 116, z is equal to 64 हो जाएगा बेटा 64 64 equal to 64 सर, यस, ये जो है 4 हो गया और यहाँ पर आपका 64 हो गया, जेड की वैल्यू आपकी क्या हुई पूरी 64। 64. अब बच्चों क्या करना है हमें कि ये जो बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर हम एक एक को निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई। ये वाई का पूरा हाफ होगा ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है, तो कितना हो जाएगा ये 32. कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4 2 7 जा 27, ये कितना निकल गया 27 निकल गया। ठीक, अब ऐसे ही लिखेंगे ओ जेड वाई, यस सर 27, ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर जेड एंगल, तो यहाँ पर हमने जो है इसे आगे सॉल्व किया, तो 1/2 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 64 का हाफ कितना 64 होगा 32. 32। अब बच्चों हमें क्या चाहिए था, ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई हमारा पहला आंसर तो निकल चुका है, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ये ऊपर का फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में आपका पहला जो नाम है यहाँ पर एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल यहाँ पर हमारे पास जो है ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ये जो है एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने जो है इसको लिख दिया, तीनों एंगलों का सम भाई 180 होता है। वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 52, ओ वाई जेड कितना हो गया, वाई ओ जेड तो भी निकालना है ना, यस सर वाई ओ जेड होगा 180 माइनस 59, जेड हो गया प्लस ओ वाई जेड हमारा कितना हो गया 27 प्लस यस ये सर हो गया हमारा 32 इक्वल टू 180 एंगल वाई ओ जेड प्लस 959 इक्वल टू 180 एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 माइनस वाई ओ जेड इक्वल 121, 1 और यहाँ पे 2 121 सर 121, 121.
तो ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया? मेरे को सर आ गया। आ गया बेटा? अच्छे मेरे से? को भी आ गया। कोई कंफ्यूजन? यस सर, बिल्कुल। मेरे को आ गया। नो सर। हाँ, तो ये हमारे अच्छे बच्चों की निशानी होती है जब बच्चे किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं, तो उनको जो है वो तुरंत क्या होता है, समझ में आ जाता है। और अगर ध्यान कहीं और है, साथ में पैरेलल कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन समझने में उतनी ही दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा जो है कहा जाता है कि जब भी कोई काम करें पढ़ाई लिखाई का, उस समय बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक्सक्यूज मी सर। नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें एक फिगर बनाया गया है। इन द फिगर, फिगर कैसा बना है आपको मैं दिखाता हूँ। ये है सर यस सर, सर 32 डिग्री कहाँ से आया सर, एक बार बता दीजिए। ये 32 कहां से आया? देखो सर, ये 54 का आधा करके 64 निकाला, 64 64 हमने निकाला है। 64 का हाफ का। हाँ, तो 64 का आधा हमने किया क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, तो आधा हमारा जो है 64 का हाफ कितना होगा? 32। तो ये हमारे यस सर। बी पॉइंट हो गया, ए बी एंड ए ई। दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज वन पैरेलल लाइन, दिस कॉल्ड इज ए ई एंड दिस पॉइंट इज डी एंड दिस इज यहां से ऐसे हमने इसको मिला दिया और दिस पॉइंट इज सी। अब फिगर बुक के अनुसार लिख देते हैं, द एंगल इज 35 और 53। दिस एंगल इज 35, दिस एंगल इज 53। अब इस क्वेश्चन में बोले हमने फिगर बना दिया। फिगर बनाने के बाद हमारा काम है, क्या कहा गया है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई। उसको लिखते हैं, गिवन जो भी चीजें होती है उसको लिख लिया जाता है, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ए बी और डी ई आपस में क्या है? पैरेलल। अब इसके बाद जो है लिखा है एंगल बी ए सी 35 है, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री। और उसके बाद एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 हमें दिया गया है। और जो हमें निकालना होता है, तो हमें फाइंड करना होता है। टू फाइंड लिखते हैं, क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सी ई। एंगल यहां पर हमें निकालना है डी सी। तो पहले मैं आपको ओनली काम कैसे करना है। AB is parallel to AE is a transversal line. If all transversal यस सर। intersect two parallel lines, सर then it form alternate interior angle. Alternate interior angle will be same. So this angle 35, this is also 35. इसे क्या बोलेंगे हम? Alternate interior angle. अल्टरनेट एंगल। अब किसी जो है डीसी कहां पर है? ये वाला है। दो एंगल हमें मालूम है। यस सर। ट्रायंगल से हमें थर्ड एंगल को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों को ऐड करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी। हम यहां पर 180 में से उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट फाइनल है, काम हो जाएगा सबको। यस सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं। यस सर। सॉल्यूशन 92 आ गया। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ AB is parallel to DE, AB angle sir. आपका BAE is equal to angle AED is equal to 35 degree. Alternate interior angle. ये कैसा एंगल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर इन ट्रायंगल CDE में आपके पास एंगल आपका क्या हो जाएगा? CDA प्लस एंगल DEC प्लस एंगल जो है DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये लिख दिया।
CDE की वैल्यू हमारी हो गई 53, DEC की वैल्यू हो गई हमारी 35 प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 53 कितना हो गया 8 और 88 प्लस 92 88 is equal to 180 implies that angle DCE कितना होगा बच्चों 180 minus 88 माइनस करें कितना होगा 92 बहुत सुंदर गजब बच्चों ने तो कमाल कर दिया। दिस इज इक्वल टू 92 डिग्री ये आंसर है आपका। तो ये समझ में आ Yes, रहा sir. है आपको यस सर सर यस सर सर हाँ यस सर बोलिए। सर एक बार अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल रिमाइंड करवा दीजिए, मुझे याद नहीं आता। एक्सटीरियर एंगल देखिए बिल्कुल सर आपने अभी इंटीरियर पढ़ा था। यहाँ देखिए ये हमारे पास लाइन है तो ये जो अंदर के देखिए होता है ना मैं सिंगल लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये इंटीरियर है ठीक है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर भी आपस में इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं इफ लाइन विल बी पैरेलल। जी सर। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 में यस सर तो इधर से जब वो है तो बीच से तो एक लाइन गई हुई है। जी जी सर हाँ इधर से जैसे बीच में क्या नाम है इसका सी, तो ये सी तो गई हुई है ना बीच से, तो इधर से जब ई के पास आया तो ई 35 डिग्री क्यों हुआ है? ये तो सी होना चाहिए था ना। ये दोनों लाइनें जो हमारी z पॉइंट करते हैं सर वो होते हैं और अल्टरनेट। ये इन दोनों देखिए क्या होता है अल्टरनेट एंगल वहां फॉर्म होता है जहां पर ट्रांसवर्सल लाइन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर z एक फॉर्म होता है सर। ट्रांसवर्सल लाइन जो कि AB को भी इंटरसेक्ट कर रही है और DE को भी इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल है। अब DC is also transversal line but it not intersect AB and DE। ये AB और DE को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये DE को इंटरसेक्ट कर रही है और AE को इंटरसेक्ट कर रही है। DE तो is not a parallel line, so यहाँ पर ये हम अल्टरनेट का काम नहीं होगा। ये दो लाइनें पैरेलल है, only AE is a transversal line of the two parallel line, so this is a alternate interior angle। Okay? जी सर। यस यस जी सर। अगला हमारे पास जो है बच्चों जब आप इसको ध्यान से सुनोगे समझोगे कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे तो मैथ में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आपने जो है जहां भी ध्यान हटाते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जहां आपका दिमाग कहीं इधर उधर गया आपने इधर उधर सोचना शुरू किया या पैरेलल में कोई काम करना शुरू किया तो आप समझ जाइए वहां पर ही आप समझेंगे नहीं और वहां पर ही आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो हम जल्दी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है उसको आप सुने। लिखा है कि RS इज अ लाइन। RS जो है एक लाइन है। दिस इज R दिस इज S ठीक है। अब इसके बाद वन मोर लाइन इंटरसेक्ट PQ। दिस लाइन इज PQ एंड ज्वाइन RP R से P को मिलाया S से Q को मिलाया दिस and here is a 95 and 40 this is a 95 and this angle is a 40 और intersecting point is T this point is T। तो हमें जो है क्वेश्चन में कहा गया है QRS intersect at point T such that equality 40 डिग्री है क्या given है PRT is equal to 40 डिग्री। ठीक हो गया। बढ़ते हैं RPT 95 है एंगल RPT is equal to 95 डिग्री। ओके TSQ 75 डिग्री। गजब कर दिया बच्चों ने। TSQ एंगल TSQ is equal to कितना है 75 डिग्री 75 डिग्री। TSQ this angle is a 75 ओके ये क्लियर हो गया। यस सर। उसके बाद क्या जी सर। SQT फाइंड SQT
हाँ, जो एंगल हमें फाइंड करना है SQT, एंगल SQT। अब देखो बच्चों, अगर हमें किसी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये फिगर के बगैर ये बाकी सारी बातें बेकार है। ये जब तक जी सर। आपका सामने रहेगा, इस फिगर के ऊपर हम ये सब बातें लिख रहे हैं, बिना फिगर के ये सारा थ्योरी हमारी किसी काम की नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखो SQT कहाँ पर है, तो SQT ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करना है। फाइंड करना है तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। दो एंगल दिए गए हैं, तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे। नंबर 1 पर अगर ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों एंगल हमारे वर्टिकली क्या है, अपोजिट। अब दो एंगल यहां भी हमें मिल गए, तो तीसरा एंगल जो है यहां से फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से हम जो है इसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी पे सॉल्यूशन। हो गया सर। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल PST एंगल P प्लस एंगल PRT, तो एंगल R प्लस एंगल PRT है सर। P plus T इज इक्वल टू 180 डिग्री। P हो गया 95, R हो गया 5 डिग्री 40 डिग्री PTR इक्वल टू 180, एंगल P तो 45 डिग्री आएगा। 180 माइनस 45 आएगा सर। यस सर। 135 45 डिग्री। 45 डिग्री, ये हमारा कितना हो गया, 45। और और सर ये भी सर वर्टिकली अपोजिट 45 हो जाएगा। PTR इज इक्वल टू एंगल STQ, एंगल STQ इक्वल टू 45 लिखेंगे बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास भी हमारा क्या हो गया, 45। अब जी सर। क्या करना है इसमें कि हम जो है यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सर SQT एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ भी होगा एंगल, यहाँ पर ये जो है हमारा निकालना है STQ प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो STQ की वैल्यू कितनी हो गई, 45, S की वैल्यू कितनी है, 75। यस सर। एंगल Q हमें फाइंड करना है 180, तो ये 75 45 कितना हो जाएगा बच्चों, 120 एंगल Q 180 से माइनस कर देंगे 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। Q इज इक्वल टू 180 आंसर सर। 120, तो Q का नाम क्या हो जाएगा, एंगल SQ इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर है। ये समझ में आ 60 रहा है? डिग्री। कोई जी सर। कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर। सर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर। अल्टरनेट जब हमारे पास पैरेलल ही नहीं गिवन है सर लाइन। लाइन पैरेलल होती है, यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल नहीं दी गई है, तो पैरेलल लाइन की कोई प्रॉपर्टी हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस सर। पैरेलल नहीं है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको आप सुने। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी देखिए, लिखा है इसमें इन फिगर, एक फिगर बनाया गया है PQ, यहाँ पर ऐसा फिगर है, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, and one here, one more line here, this line is S and T, S, this is T, and R point is RQ, this point is RQ, and one diagonal जो है यहाँ पर आपका दिया गया है QS,
डायगोनल एंड यहाँ पर x and 28, upper portion is x, lower portion is 28, and this is a 65. This is 65, and ये here is 90 degree, ये एंगल बनाया गया है, और this angle is a y, ये हमें y फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में जो दिखा गया है PQ is parallel to SR, क्या गिवन है? गिवन जो है वो आप लिखेंगे PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR, नंबर 1। दूसरी बात क्या लिखा गया है? एंगल SQR, एंगल SQR इक्वल टू, SQR कितना है? 28 डिग्री, ठीक हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है? QRT 65 डिग्री, एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक हो गया। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड करना है, टू फाइंड x एंड वैल्यूज ऑफ y। अब देखो बच्चों, है क्या इसमें कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि जैसे ये PQ और SR पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल है आपका इस एंगल के बराबर होगा। ये समझ आ रहा है सबको? जी सर। किस प्रॉपर्टी से? जी सर बिल्कुल इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ये x है तो ये हमारा x है, पहले फिगर में समझा देता हूं। और ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से Yes, sir. x की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो उससे हम x निकाल लेंगे। तो अगर ये हमें x मिल गया तो ये भी x के बराबर होगा। इस पूरे ट्रायंगल में यहाँ पर जब किसी एंगल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री। x मिल गया हमें, 90 मिल गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से y भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस सर। सर अगर PQ SR के पैरेलल है, तो अगर हम SR को बढ़ाएंगे T तक, तो PQ विल बी पैरेलल टू ST। यहाँ से हम इसको भी अल्टरनेट लेकर के ये काम कर सकते हैं, यानी कि x प्लस यस सर 65 भी कर सकते हैं। तो कोई एक ही काम करेंगे हम। सर 37 आ गया। PQ is parallel to SR, एंगल PQS इक्वल टू एंगल QSR इक्वल टू x, नंबर 1 पर, बाई यस सर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल RQS प्लस एंगल QSR। तो ये हमारा हो गया 65 इक्वल टू RQS 28 प्लस x हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? x इक्वल टू 65 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 65 में 37 को माइनस करें कितना आएगा? 37 सर। यस 37। तो ये हमारा कितना निकल गया? 37 निकल गया। 37 एक वैल्यू सर एंगल y आ जाएगा सर 53। यस सर 53 आ जाएगा, एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर सर एंगल PQS प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सुंदर बच्चों, जब आपको ऐसे माइंड में आपके क्वेश्चन आने लगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपको ज्योमेट्री आ गई। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने सबकी वैल्यू लिखेंगे। P कितना है? 90, Q कितना है? 37, S हमें निकालना है Y 180, 127 प्लस y इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 53। बहुत सुंदर। y इज इक्वल टू 53 और x इक्वल टू 37। ये दोनों आंसर थे आपके सामने, हमने जो है दोनों को यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी क्वेश्चन है 6 नंबर, और वैसे टाइम तो हो गया है, तो मैं अभी इसको 6 को रोक
देता हूं क्योंकि बेटा अभी बीच में ही ये कट जाएगा, तो इसलिए इसको मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि 30 हो गए हैं और नेक्स्ट क्लास भी मेरी है इसके बाद। ये इसको हम 6 को अगले वाले राउंड में इसको हम दोबारा बताएंगे और तब तक आज इतने ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटा? जी सर। ओके, तो आप लोग एक बार जो है सभी लोग वीडियो ऑन करें, एक बार स्क्रीन को मैं देखना चाहता हूं और जो आपने लिखा है अपने स्क्रीन पर एक बार ले आइए। अपनी कॉपी नोटबुक को स्क्रीन के सामने लाएं ताकि जो है मैं देख सकूं कि आपने कुछ लिखा भी है कि नहीं। यस, अभिषेक चौधरी कॉपी दिख रही है, ये मासूम सरन भी कॉपी दिखा रहे हैं, ये स्वास्तिक अग्रवाल भी कॉपी दिखा रहे हैं, क्रिस जोशी की कॉपी दिख गई, प्रज्वल कुमार सिंह की कॉपी दिख रही है, अभिनव त्रिपाठी की भी दिख गई कॉपी, यस, आयुष कनवाल की भी कॉपी दिख रही है, अभिषेक कटारिया भी कॉपी दिखा दिए, प्रत्युष सिंह, बहुत सुंदर, प्रत्युष सिंह की भी कॉपी मैंने देख लिया, ये राहुल सिंह भी कॉपी दिखा दिए और इसके बाद भावेश की भी कॉपी देख लिया मैंने। तो ये अभय प्रताप सिंह की भी कॉपी दिख रही है, प्रिंस चौधरी की भी कॉपी दिख गई। तो ये सभी भैया इसका मतलब है नोट भी कर रहे हैं साथ साथ, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई ठीक से हो रही है। मैं आश्वस्त हूं कि हमारे यहाँ ये मयंक सिंह राणा की भी कॉपी दिख रही है। तो इस तरह से आप जब दोनों ओर से कम्युनिकेशन होता है ना, बोथ साइड से जो पार्टिसिपेशन होता है, तभी क्लास का आनंद आता है बेटा। ये युवांश मित्तल की भी कॉपी दिख रही है। तो चलिए बच्चों, ठीक है, फिर आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें और टाइम भी ओवर हो गया, मैं क्लास को यहीं ओवर करता हूं, ठीक है बेटा? यस सर। ओके।